आगरा वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और सरवटे जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम बॉम्बे से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते हैं। कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी बताता जाऊंगा। ये मैंने अपने स्टाइल में इसलिए 4 बात बोल दी कि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ, नहीं तो लोगों ने कोट टाई में ही देखा है, आज मैं टी शर्ट में ही आ गया क्योंकि दिल्ली से चला, टाइम ही नहीं मिला आपसे मुलाकात जो करनी थी। ये माही हैं बहुत अच्छी, यहाँ पर सज धज के आई हैं, क्योंकि ये माही जी को मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत की, माही जी को देखना और मेरी लाइन सुनना। अच्छा देखना इन्हीं को, क्योंकि देखने लायक यही है, मैं सिर्फ सुनने लायक। माही जी माही जी, माही जी माही जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच। आंटी जी को बहुत मजा आया। आपका मेडिकल स्टोर है क्या? आयोडीन युक्त नमक के नाम पे बहुत अच्छा मुस्कुराई आप। अच्छा, मेरा एक आज कार्यक्रम है आपके ही शहर में, सूर सदन में, लेकिन मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ रूपांतरण का। इतना प्यारा काम कर रहे हैं और महिलाओं के ये इस मंडल को 2 साल हो गए, सर ने बचाए कि 3000 की संख्या तो हो गई। उम्मीद करता हूँ अगले साल तक आप लोग 5000 हो जाएंगे और बड़ा सशक्त ये संगठन बनेगा। और बहुत सारे नेक काम हुए। सबसे अच्छा काम इस संस्था का पिछली बार लगा जब आपको ट्रेनिंग दी गई भिशकुम भिशकुम अपनी रक्षा के लिए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। दैनिक जागरण ने ये सब, ये अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आप सबको ये प्यार मिला। ये पवन आगरी मेरा 20 साल पुराना दोस्त, और डॉक्टर मैडम चौधरी जी जिन्होंने की एक संस्था चलती आराधना, इन्होंने भी सर पे कफन बांध लिया है नारी की सुरक्षा का, नारी के सम्मान का। तो मैं इन सब का सम्मान करता हूँ, आराधना संस्था का, रूपांतरण का। अब रही बात मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको सुना देता हूँ। ये अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी अच्छी लग रही है, लगे हुए क्या बढ़िया कैमरा मैन है ये। आजकल सबके हाथों में कैमरा आ गया है, और दुनिया का सबसे अच्छा कैमरामैन कौन बनता है मैं आपको जानकारी देता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा कैमरामैन वो बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत है। इन लोगों को झांकने का अच्छा तजुर्बा है। आपके इस तजुर्बे को सलाम करता हूँ। ईश्वर के बाद यही है जो सबको एक नज़र से देखते हैं, इनके हमेशा ये आँख बंद रहती है। ये पुरुष को भी देख के एक ही आँख दबाते हैं। अच्छे संस्कार तो नहीं। पिछले दिनों सरवटे जी शादी हो गई आपकी? मेरी भी हो गई थी 14 साल पहले। मेरी पत्नी परसों चुप बैठी, पहली बार 14 साल में मेरी पत्नी चुप बैठी। मैंने अपने कमरे में स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1 घंटे तक के कैसेट लगा के नाचा। मैंने कहा पहली बार आज़ादी से सांस ले रहा। मगर दूसरा घंटा शुरू हुआ, मुझे घबराहट होने लगी। इतना बोलने वाली महिला आज चुप क्यों बैठी है? तीसरे घंटे में मुझे चक्कर आने लगे। मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है, रोजा रखा? बोले नहीं। मैंने कहा उपवास होगा? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत है क्या? बोले पापा बहुत अच्छा लग रहा। आंटी जी सबसे आगे बैठी, आपके हाथ में तोहफा है, अवार्ड है। इसके अंदर क्या है खोल के नहीं देखी अभी, घर में दे। आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है तो मेरे भी पास, मगर मैं दिन में लगाता हूँ, आप रात में भी यही चश्मा लगा। मेरे चाचा के पास 3 चश्मे, एक राइट जेब में रखते हैं, दूसरा साफ करके लेफ्ट जेब में।
और तीसरा आंखों में लगाते बोले चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 4-4 3-3 चश्मे क्या काम आते? बोले बेटा ये राइट जेब में रखा इसकी मोटी कांच, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा इधर लेफ्ट में, बोले इसकी पतली कांच, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा फिर ये आंखों में तीसरा लगा ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी तरह तो देखता हूँ पास का कौन सा है दूर का कौन है। मगर धन्य आंटी जी, तीनों काम एक ही चश्मे से चलाएंगे। वो ऊपर से दूर का रहता है छोटा सा, नीचे रहता वो पास का रहता। बहुत अच्छे हैं आप सब, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। महिला संगठन को सलाम करता हूं और उन नालायक बच्चों के लिए मैं 4 लाइन सुनाता हूं। जो नालायक बेटे सरवटे जी डॉक्टर इंजीनियर बन के अपनी पत्नी को लेकर 5 साल 10 साल के लिए अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं और बूढ़े माँ बाप को नौकरों के भरोसे यहाँ छोड़ के जाते हैं। और एक दिन वही नौकर मौका देख के इनका काम डाल देता है, इनका मर्डर करता, लूट के भाग जाते हैं। मैं ऐसे नालायक बेटों के लिए कहना चाहता हूँ, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का सम्मान करें। और इस संस्था ने दिखा दिया है कि देश में जो अभी नारी का अपमान हो रहा है, जिंदगी में किसी बहू बेटी के साथ ना हो, ये मैं दुआ करता हूँ। और पैसा आ गया मगर संस्कार नहीं आए। लोगों को संस्कार की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है। इस देश में नारी को देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसी के साथ अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो शर्म से सर हमारा भी झुकता है। मालिक से दुआ करूंगा वैसा टाइम ना आए और फिर आपकी हंसी, आपके चेहरों पे हंसी पहुंचाते हुए अंतिम 4 लाइन बोल के मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मान सम्मान दिया। मैं चाह रहा था कि मैं माही पे ही सुनाता रहूं, लेकिन अगर माही पे ही सुनाता रहा तो फिर माही क्या सुनाएगी, इसलिए माही थोड़ी देर में फिर से आएंगे, आपका फिर से मनोरंजन करेंगी और आपके जितने फंक्शन रह गए हैं वो होंगे। मैं इस देश के लिए 4 लाइन सुनाता हूँ आंटी जी। मुल्क के मैंने इस दुनिया के 20 मुल्क, लगभग 20 देशों की यात्रा की। जापान गया, जर्मनी गया, अमेरिका गया, दुबई गया, शारजा गया, कुवैत गया, बहुत सारे देश, मलेशिया, बैंकॉक, मगर हिंदुस्तान जैसा पवित्र देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जुबानें, इतने सारे पकवान, इतने सारे संस्थान, इतनी सारी संस्कृतियां, मगर फिर भी पूरा देश एक है, हम सब एक हैं। 4 लाइन इस देश के लिए पढ़ता हूँ कि ये देश महान क्यों है। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।